हाय फ्रेंड्स। आराधना हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। आज ये 5वीं क्लास है और जिन्होंने अभी 4 क्लास नहीं देखी है, प्लीज आप लोग एक बार पिछली वीडियोस जरूर देखिए। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा इसका है राहुल सांकृत्यायन का 1945 ईस्वी में है। हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य किसका ग्रंथ है? टीकम सिंह तोमर का। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1945 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री का। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946 ईस्वी। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास एक इसका है बाबू गुलाब राय का। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा। राम अवध द्विवेदी का ग्रंथ है। 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अगला है इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का। किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956 ईस्वी। ओके, आगे चलें। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भाग में है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। 1959 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन एक इसका है नलिन विलोचन शर्मा का है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960 ईस्वी। हिंदी साहित्यानुशीलन एक इसका है सत्यकाम वर्मा का। सत्यकाम वर्मा का प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। ठीक है। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य किसका है? तो डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा और ब्रजेश्वर वर्मा। ये भी 3 खंड है इसके। 1900 पहला खंड 1959 में है और 2 खंड 1962 में है। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका शंभुनाथ सिंह की है। 1966 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। क्लियर यहाँ तक? सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है और नोट करते जाना है। ओके, अगला पॉइंट हम देखेंगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? राजनाथ शर्मा का है। प्रकाशन वर्ष इसका है 1968 ईस्वी। हिंदी साहित्य का नया इतिहास रामखिलावन पांडे का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। ठीक है। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य ऐतिहासिक समीक्षा। इसका है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास एक इसका है सुमन राज्य का है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक इसका है ए भी सुमन राज्य का है। इसका प्रकाशन जो है 2003 ईस्वी में हुआ। क्लियर यहाँ तक? आगे चलें। अगला पॉइंट हम देखेंगे साहित्यिक इतिहास संरचना और स्वरूप। एक इसका है ए भी सुमन राज्य का है। साहित्य और इतिहास दृष्टि इसका है साहित्य और इतिहास दृष्टि जो है मैनेजर पांडे का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है 1986 ईस्वी में। भारतीय साहित्य के इतिहास की समीक्षाएं रामविलास शर्मा का है 1987 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स,
आगे चलें। अगला पॉइंट हम देखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास किसका है? तो सभापति मिश्र का है। प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? 1996 ईस्वी, 1996 ईस्वी। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, 1996 ईस्वी में है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है, 2013 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है, 1930 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अगला पॉइंट है, राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य किसका है? मोतीलाल मेनारिया का है। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य किसका है? श्याम सुंदर दास का, श्याम सुंदर दास का 1931 ईस्वी में है। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास का है, 1934 ईस्वी में। हिंदी भाषा और उसकी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास एक इसका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ओके, अगला पॉइंट है, मध्यकालीन खंड काव्य। मध्यकालीन खंड काव्य किसका है? सियाराम तिवारी का है। किसका है? सियाराम तिवारी का। अगला पॉइंट है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास एक इसका है कृपा शंकर शुक्ल। ध्यान देना है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? कृपा शंकर शुक्ल का है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास, हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास किसका है? ईश्वरी प्रसाद तिवारी का है। किसका है? ईश्वरी प्रसाद तिवारी का। अगला पॉइंट है, ए स्क्रीच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्क्रीच ऑफ हिंदी लिटरेचर एक इसका है एडविन ग्रिप्स का है, एडविन ग्रिप्स का है। अगला पॉइंट है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसका है? इंद्रनाथ मदान का। अगला पॉइंट है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? फ्रैंक ऑनेस्ट का है। कब प्रकाशित हुआ? 1920 ईस्वी में। ओके, आगे हम देखेंगे नागरी पचारी सभा की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नागरी पचानी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1993 ईस्वी में। कब हुई? 1993 ईस्वी में। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। नागरी पचानी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1953 ईस्वी में। ध्यान देना है, अगर आपसे पूछता है नागरी पचानी सभा की स्थापना कब हुई, तब आपको 1893 ईस्वी बताना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है नागरी पचानी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कब प्रकाशित हुआ, तो 1953 ईस्वी में। ओके, 1953 ईस्वी में नागरी पचानी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, जिसके अब तक निम्नलिखित बस 16 खंड ही प्रकाशित हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं तक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नागरी पचानी सभा काशी के जो 16 खंड प्रकाशित हैं, वो 16 खंड कौन कौन से हैं, हम ट्रिक के माध्यम से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।